8 नंबर। अध्यक्ष महोदय, ये विषय भी मुझे स्वयं इसका उत्तर इसलिए देना पड़ रहा है कि एकदम ये नया एक विषय हमने इसको ब्रेक के रूप में लाए हैं और वो है HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। इसमें उत्तर तो जो इन्होंने पूछा उसका यही है कि 1,06,464 जो पहले से कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको उसमें पोर्ट किया गया है और वो भी उन डिपार्टमेंट की सहमति से किया गया है। उसमें से पोर्ट करने के लिए जो प्रपोजल था वो 1,06,000 का था, लेकिन 95,424 लोगों ने सहमति दी, वो उसके अंदर पोर्ट हुए हैं। इसी प्रकार जो नए लोग जिनकी डिमांड डिपार्टमेंट से आती है और जो अनुभवी लोग हैं पहले से, जो हमारे पास इसका डाटा है कि अनुभवी लोग हैं, किसी कारण से पहले कंट्रेक्चुअल थे, वो छूट गई, बाद में फिर उन्होंने उसमें अप्लाई किया, तो उनमें 6,736 लोगों की जो दोबारा से डिमांड आई है, जिसमें से 4,380, बल्कि जो डिमांड आई है वो सिलेक्ट करके उनको हमने ऑफर लेटर दिए हैं। 4,380 लोगों ने उसमें से ज्वाइन कर लिया है। शेष का भी समय है जो उसको ज्वाइन करेंगे। कुंडू जी प्लीज, कुंडू जी बिना इजाजत के ऐसे नहीं। ये किसी का भी क्वेश्चन होता है, आप खड़े हो जाते हो। किसी का भी क्वेश्चन होता है, आप खड़े हो जाते हो। नहीं, ऐसे नहीं है। बाकी हाउस के लोग भी बाकी सदस्य, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठेंगे या नहीं, मुझे नेम करना पड़ेगा, मैं नेम करूंगा फिर पूरे सदन, पूरे हाउस, पूरे। हाँ तो बैठ जाइए, फिर बैठ जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बैठ जाइए। जब आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, देखिए देखिए मैं कह रहा, मैं आपको बार बार टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको बार बार टाइम दे रहा हूँ, फिर मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। आपका प्रश्न आएगा तो आपका सब्जेक्ट आएगा तो बोले। कौशल रोजगार निगम के तहत आप युवाओं को सप्लीमेंट्री, वो उसका पहले राइट है, जो जिसका क्वेश्चन है उसका राइट, जिसका क्वेश्चन है उसका पहले राइट है। नहीं, अगर एक मुद्दे को करेंगे तो फिर शाम तक उसी प्रश्न के ऊपर हो जाएगा, कोई आगे प्रश्न आएगा ही नहीं। हाँ तो प्रश्न लगाइए, प्रश्न लगाइए। नहीं तो बिना प्रश्न लगाए कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। सप्लीमेंट्री 2 पूछे जा सकते हैं, हाँ वो पूछेंगे। हाँ चुप तो है। नहीं तो फिर तो एक ही क्वेश्चन होगा सारे उसके अंदर। अगर सारे लोग सहमत हों कि एक क्वेश्चन के ऊपर ही पूरा ये जो क्वेश्चन हो रहा डिस्कस हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी भी ये क्या है, 8 क्वेश्चन, सिर्फ 8 क्वेश्चन हुए हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन हुए हैं। अरे रुक जाओ, ऊपर अखबार नहीं आया कि उसमें इतनी योग्यता है कि प्रश्न पूछ सका। वो ठीक प्रश्न पूछ रहा है, उस पर ही करो ना आप। नहीं, आप उस पर विश्वास रखो कि वो विस्तार से प्रश्न पूछ सकता है, आप उस पर विश्वास रखो ना जी। देखिए आप अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि कौशल रोजगार के तहत आप यूं किस आधार पर चयनित करके रोजगार दिलवा रहे हैं? क्या ये परमानेंट रोजगार है या कितने समय के लिए रोजगार दिया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि ये व्यवस्था शुरू क्यों की गई, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज जो हमारे आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे और लगातार एम्प्लॉइज के और भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत होता था। न उनको ईपीएफ का लाभ मिलता था, न उनको ईएसआई का लाभ मिलता था। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें से लंबे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है, आउटसोर्सिंग रखना तो सरकार को पड़ता ही है, क्योंकि जो स्थायी नौकरियां हैं उसके लिए हमारी व्यवस्था अलग है। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एचपीएससी है, या कहीं कहीं जो अलग से व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं वो